वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट सिंगल वाइट फीमेल। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। वो कोशिशें तो बहुत करती है पर कोई उसे प्यार नहीं करता। जब उसकी कोशिशें बेकार होने लगती हैं तब उसकी एक चाहत ऑब्सेशन बन जाती है। ऐसे में वो क्या क्या करती है इसे बयां करती है सिंगल वाइट फीमेल। ये फिल्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल इरोटिक थ्रिलर है। जॉन लुड्स की 1990 में छपी नॉवेल सिंगल वाइट फीमेल 6 सेम पर यह बेस्ड है। बारबेट स्कॉर्डर ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.4, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एलिसन यानी एली से। न्यूयॉर्क में एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है। उसकी ज़िंदगी में प्यार है सैम के रूप में है। दोनों में काफ़ी गहरा प्यार है, यहाँ तक कि दोनों ने अब इंगेजमेंट भी कर ली है। दोनों का एक दूसरे के प्रति पैशन देखते ही बनता है। अब उन दोनों ने डिसाइड किया है कि दोनों अब साथ में शादी कर लेंगे और बाकी की सारी ज़िंदगी साथ में बिताएंगे। आज की रात जब ये दोनों सो रहे थे तभी आधी रात को किसी लड़की का फ़ोन आया। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लीज़ा है। फ़ोन को एली ने उठाया था और उसके बाद ही एली ने सैम से कहा, सैम तुम्हारी एक्स वाइफ का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहती है। सैम ने कहा मुझे बात नहीं करनी और उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद दोबारा जब फ़ोन आया तब एली अपने दूसरे कमरे में जा चुकी थी और उसने छुप के सैम की और लीज़ा की बातों को सुना। इन बातों से उसे समझ में आ गया कि पिछली रात सैम लीज़ा के साथ था और उसने सारी रात उसके साथ गुजारी। इसका मतलब इतने दिनों से मुझे चीट कर रहा था और मेरे साथ लॉयल होने का नाटक करता रहता है। सुबह होते एली ने अपना सारा सामान पैक किया और यहाँ से चली गई और इसके साथ ही सैम से अपना इंगेजमेंट भी तोड़ दिया। सैम ने तो उसे मनाने की बहुत कोशिशें की, अपने किए की माफ़ी भी मांगी, पर एली उसे माफ़ करने के मूड में नहीं है। फाइनली यहाँ से चली ही गई। इसके बाद वो ग्राहम के अपार्टमेंट में चली गई। ग्राहम एक एस्पायरिंग एक्टर है, एक्टर बनने की कोशिशें करता रहता है। एली जब ऑफिस पहुंची तो उसने अपने क्लाइंट मिचेल के साथ लंच किया। मिचेल एक फैशन हाउस ओनर है और वो एली के तैयार किए हुए डिज़ाइन में बहुत इंटरेस्टेड है। मिचेल ने कहा, मुझे तुम्हारे डिज़ाइन पसंद है पर तुम्हें इसकी प्राइस थोड़ी कम करनी होगी। फिलहाल एली के पास कोई दूसरा क्लाइंट है नहीं, इसलिए उसने मिचेल की इस बात को कबूल कर लिया। अब एली भी अपने लिए एक नया रूममेट ढूंढ रही है। उसने न्यूयॉर्क की फेमस बिल्डिंग दी एंसोनिया में एक अपार्टमेंट लिया है। रूममेट ढूंढने के क्रम में उसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया और इस आर्टिकल के थ्रू हेड्रा कार्लसन का यहाँ आना हुआ। हेड्रा एली से मिली और वो एली से कन्विंस हो गई। अब दोनों ने फाइनली इस अपार्टमेंट में मूव इन करने का प्लान बना लिया है। हेड्रा को एली ने निकनेम दिया है हेडी। हेडी ने कहा, मैं जब पैदा हुई तभी मेरी ट्विन सिस्टर मरी हुई पैदा हुई थी और तब से मैं अकेला फील करती हूँ। बाद में जब हेडी यहाँ मूव इन हुई तब वो धीरे धीरे एली से अटैच होने लगी और वो एली को लेकर काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है। हेडी को लगता है कि अपनी बहन को खोने का असली कारण वो खुद ही है, पर जब अब वो एली से मिली है तो उसमें वो अपनी बहन की छवि देख रही है। उसे लगता है कि एक बहन तो उसने खोया पर अब उसकी ट्विन सिस्टर उसे मिल गई है। इसीलिए हेडी हमेशा अपने आप को एली की तरह ही ड्रेस करके रखती है, उसी की तरह कपड़े पहनती है, उसी की तरह मेकअप करती है, यहाँ तक कि हेयर स्टाइल भी उसी की तरह रखती है। वो नहीं चाहती कि एली अब उससे दूर जाए। इन सब में सैम हमेशा एली से कॉन्टैक्ट करता रहता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है, पर जब हेडी ने सैम के वॉइस मेल सुने तब उन्हें डिलीट कर दिया। वो नहीं चाहती कि उसके और एली के बीच में कोई भी आए। एली से और नज़दीकी बढ़ाने के क्रम में हेडी ने एक पपी खरीदा, इसका नाम दिया बडी, और अब एली और हेडी दोनों साथ में बडी की केयर करते हैं और दोनों का टाइम अब साथ में गुजरता है। अब हेडी की अच्छी कटने लगी है। इन सब में एक दिन सैम का यहाँ आना हुआ। उसने एली को मनाने की कई कोशिशें की। एली अब उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना चाहती, पर सैम ने कहा, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है पर मुझे सिर्फ एक लास्ट चांस की ज़रूरत है। अगर तुम्हें लगे कि मैं फिर से धोखा कर रहा हूँ तब तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा सकती हो और मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये सब सुनकर एली ने फाइनली सैम को एक और चांस देने का फैसला किया है और अब दोनों साथ में हैं। अब सैम अक्सर इस अपार्टमेंट में एली से मिलने आ जाता है, हालांकि हेडी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक रात हेडी ने देखा कि सैम और एली एक ही कमरे में आपस में लव मेकिंग कर रहे हैं। ये सब देखकर हेडी को बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन जब सैम और एली यहाँ पर नहीं थे तो हेडी ने खिड़की का दरवाज़ा खोला, जिसके थ्रू बडी कूद कर नीचे गिर गया और मर गया। जब एली और सैम यहाँ पर आया और उन्होंने बडी को मरा हुआ देखा तब एली को बहुत गुस्सा आया हेडी पर हेडी ने कहा, मुझे लगा सैम ने उस विंडो को रिपेयर कर दिया था, अभी उसकी गलती है। अगर उसने रिपेयर कर दिया होता तो शायद बडी बच गया होता। दरअसल हेडी सैम और एली के बीच में दूरियां पैदा करना चाहती है और इसी क्रम में वो सारी चीज़ें कर रही है। इस बार एली ने हेडी को माफ़ कर दिया। अगले दिन जब एली इस घर में नहीं थी तब हेडी रोने की एक्टिंग कर रही थी। उसे रोता देखकर सैम उसके पास गया, उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हेडी ने उसे बड़े ज़ोर से पकड़ लिया। इस समय वो सैम से प्यार चाहती है, पर सैम ने उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगले दिन हेडी ने एली से कहा, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ,
मैं लाख कोशिशें करूं, पर मैं तुम्हारी जैसी अट्रैक्टिव कभी नहीं लग सकती। मेरी पर्सनैलिटी तुम्हारी जैसी कभी भी नहीं हो पाएगी। एली ने उसे देखा और कहा, तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में बहुत परफेक्ट हो। एली की प्रॉब्लम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऑफिस में भी है। ऑफिस में मिचेल अक्सर उसे काम के बहाने छूने की कोशिशें करता रहता है। आज तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। एली ने उसे जोर का धक्का दिया और भागकर घर आ गई। घर आकर उसने सारी बातें हेडी से बताई। हेडी को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत ही मिचेल को फ़ोन किया और कहा, अगर आज के बाद से तुमने कभी भी मेरी बहन के नज़दीक आने की कोशिश की या उसे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारे सारे कारनामे तुम्हारे घर में सभी से बता दूंगी। और इसके बाद हेडी ने फ़ोन काट दिया। एली ये सब देख रही थी। उसने कहा, तुम कितनी बहादुर हो। पर आज रात को जब हेडी यहाँ पर नहीं थी, तब एली उसे ढूंढने निकली। उसने देखा कि एली किसी नाइट क्लब में जा रही है जो कि बेसमेंट में है। उसने उसका पीछा किया। वो ये देखकर हैरान है कि हेडी बिल्कुल एली की तरह ना सिर्फ ड्रेस पहन के बल्कि आदतों से भी प्रिटेंड कर रही है और यहाँ क्लब में मर्दों से मिल रही है। एली को ये जगह भी पसंद नहीं आई। वो तुरंत यहाँ से निकलकर अपने अपार्टमेंट पहुंची। यहाँ पहुंचकर उसने उसके रूम की तलाशी ली। उसने पाया कि हेडी का असली नाम एलन है और साथ में यहाँ एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग रखी हुई है जिसमें ये लिखा है कि हेडी ने अपनी ट्विन सिस्टर को बचपन में नहीं, हेडी ने अपनी ट्विन सिस्टर को 9 साल की उम्र में खोया था जब उसकी बहन एक्सीडेंटली एक लेक में डूब के मर गई थी। इसका मतलब हेडी ने उसे झूठ बोला। इसके साथ ही एली को वो लेटर भी मिला जो सैम ने उसे पहले लिखा था, पर हेडी ने इन लेटर्स को छुपा के रखा हुआ है। एली अपने कमरे में आई और उसने सारी बातें ग्राहम से शेयर कर दी। ग्राहम इस वक्त उससे मिलने आया था। अब तक हेडी भी इस अपार्टमेंट में आ चुकी थी। उसने एली और ग्राहम की बातों को सुन लिया। एली ने ग्राहम से कहा, जैसे ही वो यहाँ आएगी मैं उसे यहाँ से जाने को कह दूंगी। वैसे भी अब मुझे किसी रूममेट की ज़रूरत नहीं है। ग्राहम ने भी उसका सपोर्ट किया। ये सब चीज़ें सुनकर हेडी अपने कमरे में आ गई। पर जब एली अपने ऑफिस को निकल गई तब उसने ग्राहम पर अटैक किया अपने हाई हील से और इससे ग्राहम बेहोश हो गया। इसके बाद हेडी ने घसीटते हुए उसे बाथटब में लिटा दिया। ये वो बाथटब है जो इस अपार्टमेंट में कोई यूज़ नहीं करता। अब हेडी को सैम से भी छुटकारा चाहिए जो कि एली के बहुत नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। वो पहुंची सैम के अपार्टमेंट और जब वो सो रहा था तब हेडी ने अपने आप को बिल्कुल एली के जैसा ड्रेस किया और उसके बिस्तर पर चली गई। हेडी सैम के क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी। सैम को लगा कि एली है, इसलिए उसने भी उसे अपने पास आने दिया। पर जैसे उसे यह महसूस हुआ कि ये तो हेडी है, उसने उसे धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। हेडी ने कहा, तुम एली को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं ये सारी बातें एली को बता दूंगी और तुम वैसे भी उसे खो दोगे। सैम ने इन सब से इनकार कर दिया। एली को गुस्सा आया और उसने अपने हील से सैम पर अटैक किया और सैम वहीं मर गया। वापस एली के पास आकर उसने कहा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तक एली ने सैम के मरने की खबर टीवी में देख लिया था और वो समझ गई कि हुआ क्या है। पर इतने में ही हेडी ने उस पर भी अटैक किया और उसे गन की नोक पर अपना बंदी बना लिया। उसने कहा, सब तो यही सोचेंगे कि तुमने ही सैम को मारा है क्योंकि मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहने थे और तुम्हें प्रिटेंड करके मैं उसके घर गई थी। ऐसे में तुम बच नहीं पाओगी और अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चलो। एली ने इसे इनकार कर दिया। हेडी ने कहा, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं वो करूँ जो मैं नहीं चाहती। इसके बाद हेडी थोड़ी देर के लिए किचन में गई। एली ने इतने में मिचेल को मेल लिखने की कोशिश की कि वो खतरे में है और उसे हेल्प चाहिए, पर हेडी ने ये सब देख लिया। उसने तुरंत ही कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया और एली पर हावी हुई। अब हेडी समझ चुकी है कि वो एली को नहीं पा सकती, इसलिए उसने एली से छुटकारा पाने का एक नया तरीका निकाला है। उसने एली से कंप्यूटर में सुसाइड लेटर लिखवाया और उसके बाद उसे ड्रग दिया जिसकी ओवरडोज से एली मर जाएगी। पर एली ने तुरंत ही इसे फेंक दिया और उसने हेडी पर अटैक किया। यहाँ दोनों में काफ़ी हाथापाई हुई, पर हेडी एली पर भारी पड़ी। उसने उसे पकड़कर फिर से रस्सियों से कुर्सी के सहारे बांध दिया। इन समय मिचेल एली को ढूंढता हुआ यहाँ आया, पर हेडी ने छुपकर उस पर भी अटैक किया और मिचेल को भी बेहोश कर दिया। अब तक ग्राहम जो कि बाथटब में बेहोश पड़ा था, उसे होश आ गया। वो यहाँ से एली को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी हेडी ने एली के कंधे पर गन चला दी। उसके बाद हेडी एली को घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे ग्राहम घर के अंदर ही बंद हो गया। एली ने यहाँ से भागने की कोशिश की। भागते हुए पहुंची बेसमेंट। यहाँ हेडी ने उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश की और जब उसे पाया तब उसे मारने ही वाली थी कि इतने में एली ने स्क्रू ड्राइवर से उसके पीठ पर स्टैब किया और इसके बाद हेडी मर गई। एली मरी हुई हेडी को देखकर काफ़ी उदास है। वो उसे मारना नहीं चाहती थी, पर यह सब हो गया। इन सब बातों को कुछ दिन गुजर चुके हैं। एली अपनी कहानी कह रही है और कहती है, मैंने हेडी को माफ़ कर दिया है सैम को मारने के लिए और अपने आप को भी हेडी को मार देने के लिए। एली ने आगे भी कहा, हेडी ने जो कुछ भी किया वो सब उसका अपना गिल्ट था जो उसके अंदर चल रहा था। उसने जो कुछ भी किया अपनी सिस्टर को खो देने की वजह से किया, पर मुझे हेडी से कोई शिकायत नहीं। अब मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अब एली हेडी को मिस कर लेती है,
एंड के सीन में हम देखते हैं कि दो हाफ फोटोज़ एली और हेडी की ऐसे जुड़ी रखी हैं कि दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है। यानी एली हेडी को अक्सर मिस किया करती है और उसकी याद में उसने इन दो फोटोज़ को जोड़ के रखा हुआ है। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का गिल्ट एक हद तक ठीक है, पर अगर ये हदें पार कर जाए तो हमारी ही ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लेता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।